हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। मैं आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपका एसएससी जीडी के लिए मैं आप लोगों का चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा। और मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मैं इससे तो मैं पढ़ाने वाला था मेंसुरेशन से, लेकिन बट मैं परसेंटेज से स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक एकदम। आप इसे ध्यान से देखिए। चलिए ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए। मैं इसे अच्छी तरह से मैं इसे सिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए परसेंटेज में क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक्स का, जैसे मान लीजिए कोई x% है, तो परसेंट का मतलब यहाँ परसेंट दे दिया तो समझिए अभी नीचे में क्या बैठेगा आपका 100 बैठेगा। क्या बैठेगा आपका 100। तो समझिएगा परसेंटेज का मतलब 100 का मान आपको बैठाना है। तो इजी वे में कहा जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स का 8.1/3% बराबर 150 है। तो x का मान निकालना है। तो देखिए x का बोले तो गुना 8×24 1/25 मतलब 8.1/3% बराबर 150 है। इसको गुना कर लीजिए 8×24 और 25, 25/3% है, तो इसलिए नीचे में क्या डाल दीजिए 100 बराबर 150। कटता है तो काट दीजिए, यहीं से काट लीजिए। 25 चौके 100, 4×3=12, यहाँ बच गया x/12 बराबर 150। अभी 12 किससे इससे गुना हो जाएगा आपका, तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 गुना 12। 12 को आप गुना करिएगा 15 से तो आपका 180 आ जाएगा। कितना आ गया 180। 12 को हम 15 से गुना किए, यहाँ पे 1 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 1800। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा जब भी बनाने का तरीका रहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करके बट्टा में 100, अभी बताएं कि एक्स का एक कोई भी परसेंटेज रहे, देखिए यहाँ परसेंटेज था तो इसलिए बट्टा में क्या बैठा है 100 बैठा है। जब भी परसेंटेज रहे तो नीचे में आपको 100 बैठाना। ये बेसिक तरीका, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो से समझिए एक तरह से। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1800 आंसर हो जाएगा आपका। तो ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ये सब एकदम बेसिक में बता रहा हूँ आप लोग को, जो जिसे नहीं आता है पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आ जाइए। इसी तरह आ जाइए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा में एक्स का बोले गुना 16.2/3% बराबर, ये भी 150 है। तो 16×3 = 48 है, 2 50, 50/3% है, तो नीचे में डालिए 100 बराबर 150। काट लीजिए, 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा ये 50 के पहाड़ा में 100 कितना बार में आएगा 2 बार में आएगा, तो 2 से इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर हो गया x 3 दूना कितना हो गया 6 बराबर 15×6। 15 का पहाड़ा किसी को आता है जी कि नहीं आता है। 15×6 कितना हो गया 90, 1 0, ये 900 आंसर होगा इसका। आंसर कितना होगा इसका आंसर 900। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी कुछ नहीं करना, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3% है, तो इसलिए नीचे में 100, इसको काट लीजिए 2 बार में। 3 दूना 6। जब भी याद रखिएगा, जब नीचे यहाँ इक्वल टू दिया रहे और नीचे में कोई संख्या रहे, जब भी हमको इधर ट्रांसफर करना है तो इसको हमसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब वही अगर यहाँ संख्या रहता तो ये कट जाता, लेकिन जब नीचे में कोई संख्या रहे तो गुना होगा। ऊपर में रहेगा तो डिवाइड होगा, नीचे में रहेगा तो यहाँ गुना होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। बेसिक, मैं ये बेसिक बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए ठीक है, अब आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 25% बराबर, जो 25% किसके बराबर है, 25% किसके बराबर है। तो अभी हम कुछ देरी पहले बताए थे आपको कि एक्स पे अगर कोई प्रतिशत रहे तो बटन में क्या लगाना है 100। तो उसी तरह से हम यहाँ पर है, देखिए 25% है यहाँ पर, तो 25% रहा तो नीचे में क्या हो गया 100। इसको काट लीजिए तो कितना हो गया 1/4। 1/4 का मतलब समझें, 1/4 का मतलब 0.25। कितना 0.25, 0.25 होगा इसका। है कहीं 0.25 नहीं आ रहा था, तो इसको भाग कर लीजिए, इसे 4 से भाग लगेगा, यहाँ दीजिए 4 दूना
8, 4 5 20, 0.25 ऑप्शन, हाँ देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो 1/, याद रखिएगा 1/4 का मतलब हो गया 0.25, 1/2 का मतलब हो गया 0.50 और 1/3 का मतलब हो गया 0.75। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। 1/4 का मतलब 0, देखिए 1/4 रहा था, आँख मूंद कर मार दीजिए, 1/2 रहा था 0.50 हो जाएगा, 1/3 रहा था 0.75 रहा। समझ गए ना। तो ये बेसिक है, ये बेसिक से आप लोग जानिए बेसिक पूरा। ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ एकदम जीरो से, चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बताऊंगा तो एक क्वेश्चन नहीं, हर डेली 10 क्वेश्चन, मान लीजिए कम से कम इसका कम से कम मेरा पास 100 क्वेश्चन है। तो ये हम एक वीक में, एक वीक नहीं कम से कम 4 से 5 दिन में मैं परसेंटेज का पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो इसलिए बढ़िया से रिविजन करिएगा। अब आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर है बोल रहा भिन्न में बदले, भिन्न में तो क्या है 12.1/2%। अब इसको भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में देखिए बटा में दिया हुआ है सर, भिन्न मतलब बटा में, तो इसको गुना कर लिए 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 अब परसेंट है तो इसलिए अभी कुछ देर में पहले बताए थे 100, इसलिए मैंने बेसिक बताया था कि x पे अगर परसेंट रहा तो इसका मतलब समझ जाइएगा, परसेंट का मतलब हमको क्या बैठाना है 100 बैठाना है। तो उसी तरह यहाँ परसेंट है, तो परसेंट है तो इसलिए हम क्या बैठा दिए 100, काट लीजिए इसको 4 बार में, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 और 4 दूना 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/8, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। तो ये सब बेसिक है, तो बढ़िया से रिवीजन करिए गर्दा उड़ाकर। अब आ जाइए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में वही चीज़ बोल रहा है भिन्न। देखिए भिन्न का नाम लिया समझिए कि हमको बटम पाई मिलाना है आंसर। तो यहाँ पर भी क्या है 37.1/2% है ये भी। तो इसको गुना कर लिए 37 दूना 74, 37 दूना 74 1 75, 75/2 गुना में परसेंट है, इसलिए नीचे में यहाँ 100, 25 के पहाड़ा में 3 बार में, 25 के पहाड़ा में 4 बार में, ऊपर में बचा 3 और 4 दूना 8, 3/8 हो गया इसका आंसर आपका। तो देखिए 3/8 है, देखिए 3/8 हो गया आपका आंसर। तो ये सब बेसिक है, ये सब याद रखिएगा एकदम जीरो से मैं बता रहा हूँ, एकदम जीरो से। और आपका अगर इसको बढ़िया से रिवीजन आप लोग कर लेते हैं तो समझिए कि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम तो इतना तो हम गारंटी लेते हैं कि 60 से 70% तो 100% ही बेसिक ठीक हो जाएगा आप लोग को। तो इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। अब आ जाइए 6ठा नंबर पर, 3/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर, मतलब ये परसेंटेज पूछ रहा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन बोले 3/4 का प्रतिशत के रूप में, कैसे के रूप में, देखिए यहाँ प्रतिशत के रूप में बदले, तो प्रतिशत बोला तो यहाँ क्या लगा दीजिए 100 लगा दीजिए। अब बस यहाँ से काट लीजिए 25 बार में, 25 दिया कितना हो गया 75%, ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया ऑप्शन। तो बस ये हो गया बेसिक। तो ये सब बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, ये सब आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, ये सब पूछेगा एग्जाम में, बस इतना याद रखिएगा। अगर बेसिक आप लोगों को नहीं आता तो फिर नहीं बनने वाला, समझ गए ना ये। चलिए ठीक, अब मैं बताता हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन तो बता चुके हैं। अब आ जाइए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां में क्या है, 7वां में है आपका वही चीज़ें, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका भिन्न 3/8 कितने प्रतिशत दर बताती है। ये पूछ रहा है आपसे, इसमें ऑप्शन भी दे दिया है, देखिए 37.1/2% ए का, बी का जाइए 35%, सी का जाइए 13.1/4%, डी का चलाइए
28.3/8%। समझ गए ना। तो ये भी उसी तरह बनाइए, देखिए 3/8 यहाँ परसेंट लगा हुआ क्वेश्चन, तो यहाँ 100 बैठा लीजिए बस। 25 के पहाड़ा में कितना बार है, 25 का पहाड़ा में ये हो गया 25 नहीं 4 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में 25 बार में, 4 का पहाड़ा में 2 बार में, तो ऊपर नीचे कटना चाहिए एक ही पहाड़ा से। जब ये 4 से कट रहा था ये भी 4 से कटना चाहिए, अब कटेगा नहीं। ये 25 दिया कितना हो गया 75, 75/2, 75/2, 75 का आधा कितना होता है, तो आप लोग को 75 रुपया दे दिया जाए तो 75 रुपये का आधा कितना होगा 37.5, तो 37.1/2%। देखिए ऑप्शन कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो सेम इसी तरह अगर आपसे परसेंट पूछ दिया तो इसी तरह यहाँ पे 100 आपको लगाना है खुद से, याद रखिएगा, ठीक ना। ये बेसिक हो गया, आप लोगों को याद रखिए, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक। ओके, तो कैमरा देखना पड़ता है कि बंद हो जाता है कभी कभी। अब आ जाइए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है, बोल रहा है 34 रुपया का 15% निकालना है। 34 रुपया का 15% क्या होगा, जो ये पूछ रहा है। ऑप्शन में देखिए दे दिया है, क्या क्या दिया है 5.1, बी में आ जाइए 3.4, सी में आ जाइए 3.75, डी में आ जाइए 4.5। तो देखिए जैसे आप लोग को बोला जाता है, कभी कभी सुने होंगे कि 100 रुपया का 10% कितना होता है। देखिए कभी बुक किताब लेने जाते होंगे तो वहाँ बोलता है कि आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे बुक का दाम है 100 रुपया, उससे बोलेगा 40% डिस्काउंट, तो इसका मतलब वो 40% कम कर रहा है आप पे। कितना 40% 40%, आपको दुकानदार को देना कितना है 60 रुपया। तो उसी तरह सेम यहाँ 34 रुपया का पूछ रहा है 15% कितना होगा। देखिए परसेंट लगाओ तो नीचे में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। 5 से कटता तो काटिए, कट जाएगा लगता है 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से कटेगा 2 से 17 बार मेरी। अब मत काटिए, अब कटेगा ही नहीं। 17 तिया 51 बट्टा में 10, देखिए क्या जीरो है, एक जीरो रहेगा तो इधर से एक अंक गिन लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। और मान लीजिए कोई संख्या जैसे मान लीजिए 5 2 6 और यहाँ बोलेगा 100 से डिवाइड करने के लिए, तो कुछ मत करिएगा, इधर से क्या करिएगा दाहिना साइड से जितना जीरो उधर से गिन लीजिए, 1 2 2 के बाद पॉइंट बैठाइएगा। जब भी अगर पॉइंट बैठाना रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिए 3 4 6 8 और यहाँ पर 1000 है, तो दाहिना साइड से गिन लीजिएगा, एक कितना जीरो 1 2 3 1 2 3, इसके बाद पॉइंट बैठाइएगा। तो ये फंडा है, ज़्यादा कहीं कहीं थोड़ा सा दिमाग जल्दी लगाना है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10 से भागा देंगे, आप करेंगे ऐसे करके 51 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 5 50, फिर एक बचा यहाँ पर 0, 10 से कम 10, तो देखिए यहाँ पे 450 का आपका 30% निकालना है। 450 का 30% रहा तो नीचे में 100 0 0 काट लीजिएगा, 100 गुना कर लीजिए। यहाँ क्या 45 गुना 3, 5 दिया 15, 5 हाथ में 1 4 दिया 12 1 13, 135 रुपया ऑप्शन नंबर मार दीजिएगा। इस तरह आपसे कुछ ही पूछ सकता, हो सकता है आपका पूछ देगा 450 का 10% निकालिए, 10% निकालेगा तो ये 0 0 कट गया तो आपका 45 रुपया हो जाएगा आपका। तो आपको तो बेसिक से बता रहा हूँ मैं, इसलिए बढ़िया से रिवीजन करिएगा अच्छी तरह से, और बेसिक आपका ठीक रहेगा तो समझिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा आपका। ओके, चलिए आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या है 348। देखिए 348 क्वेश्चन नंबर 10 का 348 का 66.2/3% क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या करिएगा 348 लिख लीजिएगा, का मतलब गुना, इसको गुना कर लीजिए तो 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 198, 6 3 18 का हम 6 3 18 19, 198 या 2 जोड़ लीजिए इसमें, तो हो जाएगा आपका 200। तो यहाँ लिख लीजिए 200/3, और यहाँ पे परसेंट है तो इसलिए 100 लगा दीजिए। तो ये कट गया कितना बार में 2 बार में, 3 से कटेगा, ये कट जाएगा हमको लगता है। 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 इसमें 3 6
18, 116 को गुना कर लीजिएगा 2 से, 6 दूना 12 का 2 हाथ में दुक्का 2, 2 और 1 3, 2 कम 2, 232 रुपये होगा इसका आंसर। ऑप्शन में है 232? जी है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या था। ऑप्शन में था आपका 132, फिर आपका था ऑप्शन में 230, फिर ऑप्शन में था आपका 332 और डी में था आपका 232। तो ऑप्शन नंबर डी मान लीजिएगा। तो ये बेसिक हो गया। मैं डेली आप लोग के लिए कम से कम 10 मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा क्वेश्चन का क्वांटिटी बढ़ाने का, तो आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। आइए, मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ आज से, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। मैं बढ़िया से मैं बेसिक तरह से बताऊँगा आपको। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी का कोई भी हो, तो आपके लिए बेस्ट है। बस इतना याद रखिए। तो इसको बढ़िया से अच्छी तरह से रिवीजन करिएगा। मैं और कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।